चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 25 जून 2026। आज का यह वीडियो परम योग से संबंधित है। तो पहले 3 परमनाद करता हूँ और फिर परम योग की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। तो परम योग का नाम सुनते ही कभी कभी मन में आता है कि ये कौन सा योग है, क्योंकि पतंजलि योग और भी कई तरह के योग उसके नाम लोग सुने हैं, लेकिन ये परम योग क्या है, कैसा है, तो मैं उसकी विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ, जो लोगों के लिए अति लाभदायक है, मैक्सिमम बेनिफिशियल है और कम से कम समय और बिना कष्ट के अधिकतम लाभ को देता है। तो सबसे पहले परम योग P3Y का वो तीसरा अंग है। P3Y का मतलब 3 टाइम्स P और एक Y। तो पहला P1 कौन है? तो P1 परम जी हैं। परम जी कौन है, उनके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग पावर हाउस की जानकारी नहीं लेते हैं, टेलीकास्ट कहाँ से हो रहा है उसकी जानकारी नहीं लेते हैं, हम उसका लाभ लेते हैं। अपने घर में बिजली का लाभ अभी ले रहे हैं। अब कहाँ पावर हाउस है मुझे क्या पता, कहाँ इसका ट्रांसमिशन लाइन है, क्या है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार परम जी कहाँ हैं, कौन है, आप ये मानिए कि ये विद्या जो है परम जी की विद्या है। परम जी की विद्या है और उससे लाभ होता है अनेकों गुना। जो वर्तमान जितनी भी विद्याएं हैं और विधियां हैं, उससे हजारों गुना लाभ ज़्यादा मिलता है और समय हजारों गुना कम लगता है। यह अजीब सी बात है, लेकिन वो पता कब चलेगा? जब हम और आप करेंगे। जैसे मैं कितना भी कहूँ, जिन्होंने चीनी कभी नहीं खाई और मैं कहूँ कि चीनी मीठा होता है, तो कहेंगे कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो भाई आप खा लीजिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, चीनी तो मीठा होता है। उसी प्रकार से ये जो विद्या है P3Y, वो करने से सब मालूम होगा, जानकारी से नहीं। तो पहला P1 परम जी। अब P2 क्या है? पप्र। पप्र की चर्चा कल मैंने की है और इस वीडियो में पप्र की ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं होगी, बल्कि कम से कम होगी। बस पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण, ये पप्र से P2 से। अब P3 एंड Y, माने तीसरा P और Y, वो मिलके होता है परम योग। तो परम योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक व्यायाम नहीं है, किसी भी तरह का आसन नहीं है और पूरे दिन 24 घंटे करने में हार्डली 4 से 5 मिनट लगता है। 5 मिनट तो इनफ है। तो अब कोई कहे कि भाई ये 5 मिनट करने से लाभ क्या होगा, तो ये करके देखिए, हजारों गुना ज़्यादा लाभ होगा। तो आज हम
लास्ट चैप्टर जो है P3Y का, दैट इज़ P3Y का लास्ट परम योग, उसकी चर्चा अभी करते हैं। परम योग नाम से कुछ लगता है कि इसमें कुछ व्यायाम या कुछ आसन या डिफरेंट टाइप के कुछ एक्सरसाइजेज होंगे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो है क्या? तो एक श्वास की प्रक्रिया है, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की, जो परम जी से निर्धारित है और परम जी की उसमें शक्तियां हैं जो काम करती हैं। जिस प्रकार हम लोग जो जिंदा रहने के लिए जो श्वास लेते हैं या ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, आप लोग सभी लोग ले रहे हों, उसमें डॉक्टर्स या जो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इतना ऑक्सीजन है, इतना हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या और भी कोई गैस है, लेकिन उसके साथ भी एक प्राणवायु है जो हमें ज़िंदा रखती है। क्योंकि अगर सेम कंपोजिशन ऑफ वो जो गैस है, कोई डेड पर्सन को इनहेल कराया जाए तो क्या वो ज़िंदा होता है? नहीं होता है। यानी वो सिर्फ गैस जो श्वास ले रहे हैं वो उसमें वो गैस तो है, लेकिन उसके साथ उसमें एक और प्राणवायु है जिससे हम जिंदा रहते हैं, कोई भी जिंदा रहता है। सिमिलरली परम योग में वो श्वास लेना और श्वास छोड़ना वो तो नॉर्मल प्रक्रिया है, वो अरबों लोग कर लेते ही रहते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ले तो प्राण छूटने लगता है। लेकिन परम जी ने इसे ऐसा बना दिया है कि सामान्य व्यक्ति के लिए और बंधनों के चलते, शर्तों के चलते कुछ लोग इससे दूर जाने लगे, इस विधि से, इस क्रिया से, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा शर्त इसमें लगा देंगे, अपनी मान्यता थोप देंगे कि आदमी भागने लगता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज की दुनिया अलग है, आज से 5000 साल वर्ष की दुनिया अलग थी। उस समय लोगों के पास समय था, काम कम था। आज तो काम भी ज़्यादा है, समय कम है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इतना समय लगता है, चाहे जॉब के लिए या व्यापार के लिए, भगदड़ की ज़िंदगी है। तो उस समय क्या होता था वो अभी हम नहीं कर सकते। उस समय जो होता था उसकी बराबरी और उसकी तुलना अभी के लिए हम नहीं कर सकते। तो परम जी की सिद्धियाँ या अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ ऐसे बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती हैं। उन्होंने एक हम सभी के लिए एक तरीका बनाया जो बहुत ही सरल है, तो और उसका नाम है परम योग। परम योग क्या है? इसमें भी 2 भाग हैं, भाग तो 3 हैं लेकिन 2 भाग हैं। क्या है? एक है परमनाद, एक दूसरा है परम श्वास और तीसरा परम ध्यान। आज हम परमनाद और परम श्वास की चर्चा करेंगे। तो परमनाद क्या है? परमनाद के लिए परम जी ने एक छोटी सी शर्त लगाई है और वो है शारीरिक अवस्था की। क्या है? शारीरिक अवस्था। कैसे शरीर कैसे रहेगा, बैठना कैसे है। तो जब हमारी नींद खुलती है या आपकी नींद खुलती है वही हमारा सुबह है। सबसे पहले तो ये बात है। क्या है? जब भी नींद खुलती है वो हमारा सुबह है। तो जब नींद खुल जाए, चाहे जितने बजे, अलार्म लगाकर उठने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं? बिस्तर पर ही बैठे बैठे, बैठने में तकलीफ़ है तो खड़े होकर इस परम नाद को कर सकते हैं। अभी मैंने इस वीडियो बनाने के शुरू में मैंने 3 परम नाद ही किया था। इसका नाम है परम नाद
मुंह से नाक से, यानी मुंह से लेना श्वास और नाक से छोड़ना, उसको बोलते हैं परमनाद, मुंह से नाक से। राइट। तो जब भी नींद खुलती है सुबह, तो ऐसे आसन में बैठना है जिसमें सुख होए, उसको सुखासन बोलते हैं। माने बिना कष्ट वाला कोई ऐसा आसन नहीं जिसमें घुटने में दर्द होने लगा, पैर में दर्द होने लगा। नो, आप सुखासन में बैठिए। बैठ नहीं पाते तो खड़े हो जाइए, और खड़े होकर इसके जो शर्त हैं वो बता रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा। मैंने मस्तक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गर्दन भी ऐसे नहीं, और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, आंखें बंद रहेगी, होठ खुला रहेगा, आगे का दांत एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ, और जीभ जथा स्थान, जीभ जथा स्थान जैसे है, एज यूजुअल। अब सटे दांत से, खुले होठ से श्वास लिया जाएगा, तब तक कि और आगे न लिया जाए। एक परिस्थिति ऐसी आती है ना कि जब हम उससे ज़्यादा श्वास नहीं ले सकते, तो टू द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लेकिन उसे समझाने के लिए तब तक कि उसे और आगे न लिया जाए। अब उसे बिना रोके, अब उसे बिना रोके नाक से छोड़ना है, एक ध्वनि करते हुए, हमिंग साउंड। और वो हमिंग साउंड क्या है? मधुमक्खी की तरह। उस समय होठ बंद हो जाएगा, उस समय होठ बंद हो जाएगा और नाक से एक ध्वनि होगी। तो एक बार श्वास का लेना और एक बार छोड़ना, उसको एक परमनाद बोलते हैं, उसको एक परमनाद बोलते हैं। जैसे एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी सुबह सोकर उठा हूँ, तो कुर्सी पर बैठ के भी हो सकता है आराम से। देखिए, ऐसे 3 बार करना है। अभी मैंने यहाँ एक बार किया, 3 बार सुबह करना है। और एक निवेदन करना है परम जी से। इसके बाद क्या निवेदन करना है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, तनाव से मुक्ति मिले और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये सुबह 3 परमनाद करने के बाद ये 11 वाक्य बोलना है। अब इन 11 वाक्यों में जो पहला 8 वाक्य है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा। वो परम जी से की सिद्धियों से, उनकी अदृश्य अलौकिक शक्तियों से, इनविजिबल सुपर नेचुरल पावर से आपका कांटेक्ट करने का वो परम जी ने एक सिस्टम बनाया है कि कोई व्यक्ति वो 8 वाक्य बोलेगा उसी ऑर्डर में, उसी सिस्टम में, तो वो उनका कांटेक्ट परम जी की शक्तियों से हो जाता है। अब 9वां वाक्य क्या है? परम जी ने ही फिक्स किया है। क्या? तो परम योग की इन क्रियाओं में जो हम कर रहे हैं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, जो भी है, ये परम योग, बस यही परम योग है और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं है। तो परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो
आज मेरा मन शांत रहे, तनाव से मुक्ति मिले और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3 सिखाऊंगा। तो आप बड़े आदमी हैं तो 1 रुपया के बदले 10 रुपया प्रतिदिन, तो भी महीने में 300 रुपया, और 300 रुपया देकर मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति मिले तो उससे अच्छा और कुछ तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 1 रुपया भी चलेगा। 11वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3 सिखाऊंगा। अब वो ऐसा है कि आपको ऐसा लगे कि अरे मैं तो बड़ा चिंता में रहता था, स्ट्रेस में रहता था, खुश नहीं रहता था, हैप्पी नहीं रहता था, तो उसमें तो परिवर्तन आ रहा है। मेरी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, मैंने पॉजिटिव हो रहा है। जितना मैं चिंता में रहता था उससे ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। तो धीरे धीरे परम जी को 1 के बदले 2, 2 के बदले 5 रुपए प्रतिदिन। लोगों को बताना है, लोगों को एक बार बताना है, इसलिए किसी भी माध्यम से का मतलब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह, उसमें ईमेल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और जितने भी सोशल मीडिया हैं, अखबार में प्रिंट करवा के, पर्चे डाल के, कोई फंक्शन में लोगों को बता के, तो ये प्रतिदिन सुबह करना है 3 टाइम्स परमनाद, और उसके बाद 11 वाक्य। मैं ये इस डिस्क्रिप्शन में आज लिख दूंगा इसको, 11 वाक्य को। अब उसके बाद जब आप पहली बार घर से निकलते हैं, हर व्यक्ति निकलता है, कोई जॉब में है, कोई व्यापार के लिए है, चाहे और किसी कारण से बाहर घर से निकल रहे हैं, तो खड़े खड़े भी कर सकते, जूते पहनकर भी कर सकते, ब्रीफकेस लेके, कंप्यूटर लेके निकल रहे हैं, मैं लैपटॉप लेके, खड़े खड़े ही कर लीजिए, उसी तरह से जैसे सुबह में मैंने किया। 3 टाइम्स उस समय भी करिए। अगर समय कम मिला तो एक बार भी चलेगा, राइट। अब रात में फिर आदमी काम करके आता है, व्यक्ति जॉब से या व्यापार से या कहीं से, जिसका जिस तरह का व्यापार है, डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, फैक्ट्री के मालिक भी हैं, मजदूर भी हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, सबका अलग अलग व्यापार है। तो रात्रि में जब आते हैं तो उस समय सारा काम होने के बाद, खाना पीना, सिनेमा, टीवी कब हो गया, अब सोना है, तो सोने के पहले 3 से 10 बार, 3 टाइम्स। वैसे ही परमनाथ, एक में ही मन शांत हो जाए तो दूसरा नहीं करना। 5 बार में ही हो गया तो आगे नहीं करना, जबरदस्ती 10 बार नहीं करना। तो संक्षेप में, सुबह 3 बार, घर से पहली बार निकलते समय 3 बार, और रात में 3 से 10 बार। ये नॉर्मल होगा, ये रूटीन जैसा होगा। अब देखिए, हार्डली इसमें 4 से 5 मिनट का समय तीनों बार में लगेगा। आप घड़ी मिला के देखिएगा, घड़ी से कंपेयर करिएगा, तो हार्डली 5 मिनट, 6 मिनट बस। अब एक अवस्था आती है कि इसके अलावा भी मन कभी अशांत हो जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, या कभी कुछ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मन कभी कभी अशांत हो जाता है, तो उस समय भी इसको किया जा सकता है। 3-3-3, 3 बार और 3-3, 3 समय में और 3-3, याद रखने की बात है।
तो ये तो हो गया करने की बात कि ऐसे करना है। अब कब नहीं करना है ये भी जानना जरूरी है। कब नहीं करना है, तो कब नहीं करना है बहुत सिंपल है। किसी प्रकार का वाहन यानी गाड़ी चलाते समय नहीं करना। कोई भी कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, एनीथिंग। डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय नहीं करें, करके जाएंगे अच्छा रहेगा, ऑपरेशन बढ़िया सक्सेसफुल। धूल भरी आंधी, खासकर दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आती है, इधर तो कम, बट वहाँ बहुत आंधियाँ आती हैं, धूल भरी, डस्ट स्टॉर्म। तो उस समय नहीं करना है। कमरे में बंद हो तो अलग बात है, लेकिन वह जा रहे हैं और तो नहीं करना। अब जहाँ बदबूदार बहुत सारे नाले हैं या कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से कुछ गैस लीकेज होते रहते हैं, नॉर्मल रूप से कोई है नहीं, तो वहाँ भी नहीं करना। बाकी कभी भी किया जा सकता, कहीं भी किया जा सकता। इसके लिए किसी खास आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं, किसी मंदिर के सामने बैठकर करने की ज़रूरत नहीं, किसी खास जगह पे जाकर करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बिस्तर पर कर सकते हैं, चेयर पे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं। समंदर किनारे भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि समंदर किनारे ही जाके करेंगे या पहाड़ पर जाकर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसे करना, कब करना, ये हो गया, और कब नहीं करना। तो कब नहीं करना, बहुत वही 3-4 अवस्थाएं हैं जहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद अब लाभ। कोई पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, अगर आप किसी को बताइएगा, ये वीडियो भेजिएगा तो बोलेंगे इससे लाभ क्या होगा भाई, इतना कम समय में। क्योंकि क्या लाभ होगा, क्योंकि लोगों को एक आदत है कि ज़्यादा कष्ट तो ज़्यादा लाभ। 100 किलोमीटर पैदल जाएंगे तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं चलता हूँ पैदल, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ तो एकदम कार, वहाँ जहाँ कार जाती है वहीं जाता हूँ। वो सब पहले किया था मैंने, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे परम योग P3Y से लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। मन शांत होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो अब लाभ, तो लाभ में क्या है कि पहला तो मन शांत होता है, एटीट्यूड जो है निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, और स्ट्रेस क्योर हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस क्योर हो जाता है, तनाव से पूर्णतः मुक्ति मिलती है। प्रसन्नता में बहुत अधिकता होती है, मैक्सिमम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और प्लेजर में डिफरेंस है, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस। हैप्पीनेस इज परमानेंट, प्लेजर इज टेम्पोरेरी। हम एक अच्छा सिनेमा देख के हमको हैप्पीनेस नहीं हो सकता, आई कैनॉट बी हैप्पी, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी, आज बड़ा अच्छा सिनेमा देखा, नहीं। वो प्लेजर का अनुभव कर सकते हैं। बहुत कोई बड़ा अच्छा मिठाई, रसगुल्ले खाकर मैं हैप्पी नहीं हो सकता हूँ, राइट। तो हैप्पीनेस में बहुत अधिकता, माने मैक्सिमम, जो जितना है उससे बहुत ज़्यादा। और नींद नहीं आने से लेकर, कोई भी मानसिक बीमारी शुरू होती है जब नींद नहीं आती है। कारण कुछ भी है, वो तो उस पर मैं आने वाला हूँ, कारण कुछ भी है। तो पहले नींद नहीं आती है, आदमी सोचते रहता है, चाहे अनेक तरह के कारणों से। फिर डिप्रेशन होता है, फिर न्यूरोसिस होता है, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस होता है, फिर स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया। और उसके अलावा सैकड़ों तरह की मानसिक बीमारी, बराबर डरते रहना, बराबर माइक फियर, ऊंचाई से देखने में डरना, आप
मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, बार बार हाथ धोना, है ना, ये सब मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। इसका भी एक लिस्ट है हमारे पास, परम जी का बनाया हुआ, मोर देन 100। ये सब उसमें आते हैं कि ये सब मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। तो वो सब अस्थायी रूप से दूर होते हैं, इसमें वापस नहीं आती है। बाकी क्या है मेडिकल साइंस में, क्या है जो स्किज़ोफ्रेनिया या बहुत दौरे जिनको आते हैं, इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं या ट्रंक्युलाइज़र देते हैं, तो बेचारा जब तक खाता है दवा वो सोया रहता है, चाहे मन शांत उसका रहता है थोड़ी देर के लिए, फिर से वापस। ये प्रक्रिया जो है परम योग की, इसमें पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से उसका निवारण होता है। तो परम योग कब करना? सुबह पहली बार घर से जाते समय और रात में सोते समय। बीच में मन अशांत हो जाए तो भी करना। एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं करना है, ये ध्यान रखने की बात है, ये मैंने नहीं बता पाया। एक बार में 10 बार से ज़्यादा, 10 बार करने से भी मन अशांत है ही है। अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है अशांति का, तो 1 घंटे का गैप के बाद करना है। कब नहीं करना? बहुत सिंपल। लाभ, ये तो मैं 1% क्या 0.1% भी जो इसके लाभ हैं मैंने अभी वर्णन किया है, लेकिन इसके और बहुत सारे लाभ हैं। जैसे जो मानते हैं भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र जादू टोना का असर उस व्यक्ति पर नहीं होता जो एक बार भी परमनाद करता है 24 घंटा में, मन में परम जी को स्मरण करके, और एक बार भी करेगा, उसको इन चीज़ों से कोई भय नहीं होगा। अकाल मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु क्या है? खाई में गिर जाना, नदी में डूब के मर जाना, आग लग के मर जाना इत्यादि, और बहुत सारे कारण हैं। एक्सीडेंट हो जाना, 2 गाड़ियों में टक्कर हो जाना, और आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है, कोई सफलता नहीं मिली तो तुरंत आत्महत्या कर लो। ये बहुत ही माने विचित्र बात है। तो जो परम योग करते हैं उनको इन सब चीज़ों से छुटकारा, कभी उनको अपशकुन नहीं, उनके लिए सारा दिन और सारी रात एक समान है, कभी भी कोई कार्य कर सकते हैं। उनको मैं वास्तु वाले मुझसे नाराज़ ना हो, आजकल एक वास्तु का भी चला हुआ है, उनको वास्तु दोष का कुछ भी उनके ऊपर असर नहीं होगा, न पितृदोष, न मातृदोष, न ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक अद्भुत विद्या का वर्णन मैं कर रहा हूँ। अभी आपको गप जैसा भी लग सकता है कि ये तो गप है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 32 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कई हजार लोगों को मैंने बताया है, और विकटतम परिस्थिति में, सबके साथ परिस्थिति विकट होती है, उसमें भी मन अगर प्रसन्न हो तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लाभ अनगिनत हैं। संपर्क में रहिएगा तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो बताऊंगा, क्योंकि समय की कमी रहती है, आप लोग के पास भी समय कम होता है, मेरे पास उतना कम नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ, और मेरे लिए परम जी सर्वोपरि हैं। और P3Y की विद्या जो है, इसका प्रचार करिए, आप वर्तमान से ज़्यादा सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहेंगे। ये इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई मतलब न भ्रम है, न इसमें कोई शंका है। लेकिन चीनी खाने से चीनी के स्वाद का पता चलता है, बिजली का स्विच ऑन करने से बिजली का लाभ मिलता है,
कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन ऑन ही नहीं करेंगे स्विच तो लाइट नहीं जलेगी, एसी नहीं चलेगा। बस को आते जाते देखने से बस की सवारी नहीं हो पाती, बस में सवार होना पड़ता, राइट। तो आप करके देखिए, 5 दिन 7 दिन, ज़्यादा नहीं, 3 दिन करके देखिए, 3 दिन में ही आपको उसका असर दिखने लगेगा। और स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाए, इसमें एक चीज़ और होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है डबल से ज़्यादा। एक बार का पढ़ा हुआ, एक बार का सुना हुआ, वो आदमी भूलता ही नहीं, वो बच्चा भूलता ही नहीं, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है। तो बच्चे नहीं, हम लोगों की जो करेंगे उनका। तो आज मैं अब इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ, इस आशा से कि आप अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, जिससे आज के दिन में जो समस्याएं चल रही हैं संसार में, अपने समाज में, तो उससे छुटकारा मिले, लोगों को कम से कम कष्ट में अधिक से अधिक लाभ हो। जब व्यक्ति परेशान होता है तो कुछ दिनों के लिए पहाड़ पे चला जाता है, समंदर के किनारे चला जाता है, कोई समस्या से थोड़ा अलग होने के लिए। लोग बोलते भी हैं कि चलो थोड़ा 2-4 दिन घूम के आते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा, लेकिन फिर वापस आते मन वहीं का वहीं है। तो वो टेम्पोरेरी फॉर 2-3 डेज, और वो भी वहाँ भी मन में आते रहता है, कोई भी कोर्ट केस, मुकदमा, कर्ज, आय में कमी इत्यादि इत्यादि। तो या शरीर का रोग, मन का रोग, बहुत तरह की बातें हैं। तो P3Y करने से इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। मेरा निवेदन है कि आप जगत को परिवार बनाइए, जैसा परम जी ने कहा है, पूज्य बनिए, लोगों को पूज्य बनाइए। बहुत सरल और सहज विधि है, इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी स्थान पर, किसी समय में और किसी तरह के खाने पीने की आदत रखने वाला। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत जगह है ना, आप पहले स्नान करेंगे तब करेंगे, नहीं, नो, आप करके भी करिए ना स्नान। और जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी रहें, शाकाहारी हैं वो शाकाहारी रहें, लाभ उनको उतना ही मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे बिजली का स्विच है, प्रणाम करके भी ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगा, उसको डांट कर या गाली देकर भी ऑन करेंगे तो भी जलेगा। तो ये सब कहने की बातें हैं, आप इसको करके देखिए और आपका अपना अनुभव मुझे बताइए। मेरा तो लाखों अनुभव, लाखों नहीं तो हजार, कई हजार तो हैं ही। तो लेकिन हाँ, मैंने जितने लोगों को बताया और उनका सारा अनुभव जोड़ेंगे तो लाखों में हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत सारी अपना अनुभव बताते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, मुझे एक खुशी मिलती है, काम तो उनका बनता है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, आज की रात आपको अच्छी नींद आए, और ये क्रिया जो परम योग का पहला परमनाद, हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा था, परमनाद तब करना है जब हम एकांत में हो। जैसे मैं अभी अपने कमरे में एकांत में हूँ, या आप बड़े ऑफिसर हैं या एडवोकेट हैं या कोई भी हैं जो अपने चैम्बर में है, जहाँ अकेले में हो, तो परमनाद करिए। कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है, कोई सेमिनार चल रहा है, वहीं मन अशांत हो गया, या बॉस के साथ कुछ झड़प हो गई, बात तो बॉस के साथ झगड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन मन तो अशांत हो जाता, या समूह में हो, कभी यात्रा में भी हम लोग रहते हैं या कहीं कोई, तो वहाँ पे हम लोग परमनाद करेंगे तो कई लोगों को लगेगा ये क्या हूँ वहाँ कर रहा है,
वो क्या कर रहे हो? तो जो परम योग का जो दूसरा है ना, परम नाद और परम श्वास। परम नाद तो मैंने विस्तृत चर्चा कर दी। परम श्वास में बस दो परिवर्तन होंगे। सब कुछ परम नाद जैसा, लेकिन इसमें आंखें खुली रहेगी कि सामने वाला को पता नहीं चलेगी वो क्या कर रहा। और इसमें आवाज़ नहीं होगी। जैसे मान लिया कि आप सामने हैं, आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मन बहुत क्रोधित हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आपके नीचे का अधिकारी हूँ, आप बड़े अधिकारी हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या करना है, अब देखिए। मैंने क्या किया, मुंह से सांस लिया और नाक से छोड़ दिया। मेरी आंखें खुली थी और इसमें आवाज़ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं परम श्वास। आप 3 से 5 बार करेंगे, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्रोध भी कम हो जाएगा और बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये मैं मिस कर रहा था, अच्छा हुआ। तो परम योग करिए और अधिकतम सुखी रहिए। तो इतना कहते हुए आपसे अभी विदा लेता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, अब बताने के लिए तो बताना पड़ेगा। फिर कभी और दूसरे वीडियो में आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा।